हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं सेट्स पे। जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। और अगर इस चैप्टर को आप जानते हैं तो काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स में भी इसका हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले ये सेट जो चैप्टर है फर्स्ट, ये से आप जानना ज़रूरी है और बेहतरीन ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से एंड आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बेसिकली सेट्स पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स पे। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं और हमने सेट्स होता क्या है, सेट्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है दो अलग अलग फॉर्म में, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग नल सेट। नल सेट्स को जनरली कहा जाता है एम्प्टी सेट भी कहा जाता है और वर्ड सेट भी कहते हैं ना, एम्प्टी सेट्स या फिर वर्ड सेट, ये इतने नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नाम आए, अगर कोई भी नेम आपसे पूछा जाए नल सेट का डेफिनेशन या एम्प्टी सेट या वर्ड सेट्स का, तो आपको समझना है सीधा सीधा एक ही चीज़, ये नल सेट है। क्लियर है। होता क्या है कि अ सेट इन विच देयर आर नो एलिमेंट्स exists is called null सेट्स। ओके, देखिए कहता है कि एक सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। एलिमेंट क्या होता है, सेट्स के अंदर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट्स क्या कहा जाता है। तो वैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कर लीजिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। ओके, अब देखिए x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, बट 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिए इसे 5 रीड किया जाता है 5, या फिर आप खाली ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 5, या फिर आप इस तरह से खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आ गई बात समझ में कि आपको नल सेट होता है क्या है। नल के बाद आइए हम लोग बात करेंगे सिंगलटन सेट्स। जनरली सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगल से ही पता चल रहा है कि सिंगल का मतलब वन होता है। वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, अ सेट इन विच वन एलिमेंट लिख दीजिए, ओनली कर दीजिए यहाँ पे, ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट्स, ओके, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। ओके, वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हमारे पास P कोई सेट है x सच दैट x इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। ओके, राइट नाउ ऐसे लिखा जाए कि x सच दैट x इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, यानी अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो उस सेट्स को डिस्क्राइब करना है। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे, N में M, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये दोनों एक साथ है, बीच में हमने कॉमा नहीं दिया है। तो ये सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सिंगल प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया। तो वैसे कोई भी सेट्स जिसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो उसे आप सिंगलटन सेट कह सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए आगे देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स को मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ, फिर लिख दूंगा। फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है वैसा कोई भी सेट्स जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब कि काउंट करने के बाद वो फिनिश हो जाए, एंड हो जाए, उस तरह के सेट्स को आप कहेंगे फाइनाइट सेट्स। जैसे लिख सकते हैं अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट और काउंटेबल। ओके, काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके,
देखिए वैसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे या फिर काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हैं और एंड हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट्स। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे ए इज़ अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल, वॉवेल, ओके। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वॉवेल है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। अब देखिए 1 2 3 4 5 तक है, काउंट कर लिया, फिनिश हो गया। तो इस तरह के सेट्स को बोलेंगे फाइनाइट सेट्स, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन काउंट करके वो एंड हो जाए, फिनिश हो जाए, आप उसे फाइनाइट सेट्स बोलेंगे। इसके बाद आता है 4 नंबर में इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, ओके। इनफाइनाइट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, कभी ख़त्म नहीं होगा। अ सेट in which number of elements are infinite is called infinite sets, okay, infinite sets. For example, A is a sets x such that x belongs to natural numbers, okay। अब नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 ये चलते रहता है। नेचुरल नंबर को आप काउंट तो कर सकते हैं, बट एंड कभी होगा, कभी ये एंड होगा नहीं, इस वजह से ये इनफाइनाइट हो गया। अब कह सकते हैं b इज अनदर सेट्स y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स, ओके। ये इवन इंटीजर्स है। यहाँ क्या हो जाएगा y में, आप देखेंगे यहाँ b आपका हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, या नेगेटिव भी लिखेंगे, तो इस तरह से ये इवन सेट्स हो गया। बट ये कभी फाइनाइट नहीं होंगे, क्योंकि आप इसे काउंट तो कर सकते हैं, पर इसका एंड नहीं मालूम कि सबसे एंड क्या है। तो इस तरह के सेट्स को इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं।